अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज चांदी के क्या भाव हैं। क्योंकि देखा जाए तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 216 रुपये है, 8 ग्राम चांदी का भाव 1728 रुपये है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2160 रुपये है, 100 ग्राम चांदी का भाव 21,600 रुपये है। वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 2,16,000 रुपये है। इस हफ्ते चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमिक्स में चांदी टूटकर $55 प्रति औंस पर आ गई है। मतलब चांदी में बड़ी गिरावट है। वहीं घरेलू बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में घरेलू बाजार में भी लगातार गिरावट जारी है। अब जान लेते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। सबसे पहले अगर आप सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोने में अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड फिर से $4,000 के ऊपर टिकने में सफल रहा है। इसका मतलब यह है कि नीचे आते ही खरीदारी देखने को मिल रही है। यानी अभी भी ऐसे बड़े निवेशक मौजूद हैं जो गिरावट का फायदा उठाकर सोना खरीद रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगले हफ्ते क्या होगा। अगर हम मौजूदा हालात देखें तो बाजार 2 ताकतों के बीच फंसा हुआ है। पहली ताकत है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख। अगर बाजार को लगता है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी तो डॉलर मजबूत होता है और इससे सोने पर दबाव आता है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी ताकत है केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। पहले जहां औसतन हर महीने करीब 17 टन सोना खरीदा जाता था, वहीं अब यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। खासकर चीन समेत कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहे हैं। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सोने में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। हर बड़ी गिरावट पर खरीदारी आने की उम्मीद बनी हुई है। अब बात करते हैं एबीसी बुलियन की रिपोर्ट की। उन्होंने पिछले कई दशकों का डेटा देखकर बताया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आमतौर पर सोने के लिए मजबूत महीने रहे हैं। खास तौर पर सितंबर में ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो अगले कुछ हफ्तों में सोने को धीरे धीरे मजबूती मिल सकती है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर दिन बाजार ऊपर ही जाएगा। बीच बीच में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। पिछले कुछ महीनों में सोना अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चला गया था। इतनी तेज रैली के बाद थोड़ा करेक्शन आना बिल्कुल सामान्य माना जाता है। अब काफी हद तक यह करेक्शन हो चुका है। यही कारण है कि कई बड़े संस्थान अब इस गिरावट को अक्यूमुलेशन जोन यानी धीरे धीरे खरीदारी करने का अवसर बता रहे हैं। अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर। अगर अमेरिका से आने वाले रोजगार, महंगाई या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े आंकड़े कमजोर आते हैं तो बाजार यह मान सकता है कि फेड भविष्य में नरम रुख अपना सकता है। ऐसी स्थिति में डॉलर कमजोर हो सकता है और सोने को मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर अमेरिकी आंकड़े उम्मीद से बेहतर आते हैं तो डॉलर मजबूत होगा और सोने पर थोड़े समय के लिए दबाव बढ़ सकता है। यानी अगले हफ्ते बाजार की नजर पूरी तरह अमेरिकी आंकड़ों और डॉलर इंडेक्स पर रहने वाली है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में हाल के दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए अगर सोने में तेजी आती है तो चांदी भी उसका साथ दे सकती है और कई बार चांदी सोने से भी ज्यादा तेजी दिखाती है। अब सबसे बड़ा सवाल
क्या अगले हफ्ते सोना सस्ता होगा? अगर आप बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं तो फिलहाल ऐसा कोई मजबूत संकेत दिखाई नहीं देता। इसकी सबसे बड़ी वजह केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी है। लेकिन अगर कोई सकारात्मक अमेरिकी डेटा आ जाता है तो थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर देखने को मिल सकती है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी सकारात्मक दिखाई दे रही है। अगर आप निवेशक हैं तो एक साथ पूरी खरीदारी करने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना ज्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और आर्थिक आंकड़ों पर लगातार नजर रखनी होगी, क्योंकि इन्हीं से अगले हफ्ते की दिशा तय होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, दुनिया में अभी भी भू राजनीतिक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। जब भी वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ लौटते हैं। यही कारण है कि हर गिरावट में खरीदारी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगले हफ्ते की मेरी राय यही है कि बाजार में हल्की फुल्की कमजोरी बीच बीच में जरूर आ सकती है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नकारात्मक आर्थिक सरप्राइज नहीं आता तो सोना फिर से मजबूती दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए जिन लोगों का नजरिया लंबी अवधि का है, उनके लिए बाजार पर नजर बनाए रखना जरूरी है। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। आखिर में यही कहूंगा कि सोने का ट्रेंड अभी भी केवल ब्याज दरों से तय नहीं हो रहा है। अब इसमें केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, डॉलर की चाल, वैश्विक तनाव और निवेशकों का भरोसा, चारों चीजें मिलकर दिशा तय कर रही हैं। अगर अगले हफ्ते डॉलर कमजोर पड़ता है या अमेरिकी आंकड़े उम्मीद से कमजोर आते हैं तो सोना तेजी दिखा सकता है। वहीं मजबूत डेटा आने पर थोड़ी गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल बड़ी मंदी के संकेत नजर नहीं आ रहे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगले हफ्ते सोना महंगा होगा या सस्ता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आइए जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट के हिसाब से सोने के क्या भाव हैं? सोना कितना गिरा है? दोस्तों, देखा जाए तो भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 10,580 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 84,640 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,05,800 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 10,58,000 रुपये है। दोस्तों, देखा जाए तो सोने और चांदी के दामों में लगातार बड़ी गिरावट जारी है। और अब बात करते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन सोने और चांदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ट्रंप के अगले बयान, फेड की अगली टिप्पणी, डॉलर इंडेक्स और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं तय करेंगी कि बाजार नई तेजी पकड़ता है या फिर गिरावट का दौर कुछ और लंबा चलता है। साथ ही आपको बता दें, यह भाव होलसेल भाव है। आपको 3% जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज अलग से लग सकते हैं। अब जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के भाव। आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,900 है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,03,200 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,29,000 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,90,000 रुपये है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोना और चांदी आगे और ज्यादा गिर सकता है, और यदि आने वाले समय में फेड मीटिंग में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो सोने चांदी की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज 24 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम सोने का भाव 14,100 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,12,800 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,000 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 14,10,000 रुपये है। सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट लगातार जारी है और आज एक बार फिर बाजार करते सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।